अस्सलाम वालेकुम। कौन सा सदका मौत को टाल सकते हैं? सुने साकिर मौलाना मदनी से। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है जिसे मैं चाहता हूँ कि आपकी समातों के हवाले करके गुफ्तगू को ख़त्म करूँ, अगर मुंतज़िमीन इजाज़त दें तो। एक वाक़या, हाँ इजाज़त मांगूंगा तो बेचारे मना तो कर ही नहीं सकते, ये भी एक मसला है, लेकिन वाक़या बहुत ज़रूरी है। वाक़या दरअसल ये है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। देखिए अल्लाह वालों की फ़िक्र मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह वालों की फ़िक्र सबसे बड़ी ये रही कि वो हमेशा गरीबों के साथ रहना पसंद करते हैं। इनका खाना गरीबों के साथ, इनका उठना गरीबों के साथ, इनको गरीब बहुत पसंद रहे। और आज हमारी सोच इतनी बदल गई कि हमें गरीब पसंद ही नहीं है, चाहे सगा भाई ही क्यों ना हो। मैं थोड़ी सी सोच दुरुस्त कर दूं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक गरीब सहाबी तशरीफ लाए, एकदम गरीब। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। इतने में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लाए। सरकार, ये जो आपके साथ गरीब बंदा बैठा हुआ है ना, इसकी ज़िंदगी कल दोपहर तक की है। कल दोपहर को ये इस दुनिया से कुछ कर जाएगा। दोपहर तक की इसकी ज़िंदगी है। अब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन की बात सुनी तो फौरन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि अब इसकी उम्र कल दोपहर तक की है, तो चलो क्यों न इससे पूछ लिया जाए, इसके कोई अरमान हो तो पूरे कर दिए जाएं। सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबी, मेरे ग़ुलाम, कोई तेरी तमन्ना हो तो बता, कोई हसरत हो तो बता। उसे ये नहीं कहा सरकार ने कि कल दोपहर तक तेरी ज़िंदगी है, लेकिन हुजूर ने फरमाया तेरे कोई अरमान हो तो बता। अर्ज़ करता है, हुजूर दो अरमान हैं। ज़िंदगी में कभी मीठा खाया ही नहीं, तो मुझे मीठा नसीब हो जाए। और लोगों को शादीशुदा देखता हूँ तो दिल में अरमान पैदा होते, काश मेरी भी शादी हो गई होती, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ, कोई लड़की मुझे देगा नहीं। सरकार ने फरमाया, फ़िक्र न कर। सहाबा को बुलाया सरकार ने, किसी से कहा मीठे का इंतज़ाम करो। एक सहाबी को बुलाया, तेरी लड़की का रिश्ता मैंने इनके साथ कर दिया है, तैयारी में लग जाओ। ये सारा एहतमाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। निकाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, मीठे का भी इंतज़ाम हो गया। अब दूसरे दिन दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब घर का भी इंतज़ाम कर दिया सरकार ने, सब कुछ हो गया। वो चला भी गया, शादी भी हो गई, बीवी के साथ आराम से वो सहाबी हैं। दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से फरमाया, ज़रा जाके उस घर में देख, कोई आवाज़ तो रोने की नहीं आ रही है। वो गए, वो सहाबी ज़ोहर से लेकर असर तक उनके घर के करीब चक्कर लगाने लगे, कोई आवाज़ नहीं, कोई रोने धोने की आवाज़ नहीं। आए हुजूर के पास, सरकार वहाँ तो कोई रोने धोने की आवाज़ तो है नहीं, सब बिल्कुल ठीक ठाक मामला है। तो सरकार ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे मौला, जिब्रील ने लोहे महफूज पर देख करके ये बात कही थी कि इसकी ज़िंदगी कल दोपहर तक की है, लेकिन वो तो अभी तक जी रहे हैं। मौत टली कैसे? मौत टली कैसे? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, मेरे महबूब, तकदीर में तो मैंने लिख ही दिया था कल दोपहर तक, लेकिन जब उसके सामने मीठा आया, उसी वक्त मैंने एक साइल को दरवाजे पर भेजा कि जाकर के अब मेरे नाम पर उससे मांग। जब उस साइल ने उससे मांगा, अल्लाह के नाम पे दे। ज़िंदगी भर उसने मीठा नहीं खाया था, लेकिन मेरे नाम पर जब मीठा मांगा गया, उठाकर सारा मीठा उस गरीब को दे दिया। तो गरीब ने जाते हुए ये कहा, अल्लाह तेरी जोड़ी सलामत रखी और ढेर सारे तुझे बच्चे अता फरमाए। मैंने उस गरीब की दुआ की वजह से इसकी मौत को टाल दिया। मेरा ये एक ऐसा अहम मौजू है, जिंदगी रही तो मैं सिर्फ गरीबों की अहमियत पर आपको बताऊंगा, इसलिए कि हमारी सोच पूरी उल्टी हो गई। न गरीब के साथ बैठना अच्छा लगता है, न गरीब के साथ मिलना अच्छा लगता है, न गरीब के साथ खाना अच्छा लगता है, न गरीब के साथ मुसाफा अच्छा लगता है, न गरीब की दावत अच्छी लगती है।
बस ये हमारी सोच है, और ये इतनी बोदी सोच है, इतनी बोदी सोच है कि इस बोदी सोच की बुनियाद पर हम जवाल के शिकार हैं। हम जवाल के शिकार हैं। सोच बदलो, फिक्र बदलो। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे तौफीक दे, फिर आपको तौफीक दे। सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल बनाएं, सुन्नी दावत इस्लामी के काफ़िले में जाएं, सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमात में शरीक हों। ज़िंदगी बदलो और नेकियों से जज्बा अपने अंदर, नेकियों का जज्बा अपने अंदर पैदा करो।